हेलो ऑल, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम पढ़ेंगे ये वाला एडिटोरियल, काफी इंपॉर्टेंट एडिटोरियल है। फिस्कल फेडरलिज्म, एफिशिएंसी वर्सेस इक्विटी कंसर्न्स। आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो मेक श्योर कि वीडियो पूरा देखेगा जिससे कि आपको आर्टिकल पूरा अच्छे से समझ में आए। एज आपको पता है कि हम लाइन टू लाइन डिस्क्रिप्शन करते हैं, एक एक वर्ड का मैं आपको एक्सप्लेनेशन देती हूँ। तो हम इसमें ग्रामर भी देखते हैं, वोकैबुलरी भी देखते हैं। ठीक है, अगर आप इसको 6 महीने दे देते हैं, इस तरह से रीडिंग करते हो, तो आप देखेंगे कि आपके रीडिंग में बहुत इंप्रूवमेंट है और आपको इससे अपडेट रहने में भी हेल्प मिलती है। ये सिर्फ उन्हीं के लिए नहीं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हैं, पर जो लोग अपने इंग्लिश को एलिवेट करना चाहते हैं, अपनी वोकैबुलरी बढ़ाना चाहते हैं, अपनी रीडिंग स्किल्स को, राइटिंग स्किल्स को बढ़ाना चाहते हैं, उनके लिए भी ये वीडियो बहुत हेल्पफुल रहती है। तो चलिए शुरू करते हैं। हम स्टार्ट करेंगे वोकैबुलरी के साथ, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो कॉमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अपनी क्वेरीज जरूर ड्रॉप कीजिएगा कमेंट बॉक्स में। तो चलिए वोकैबुलरी से शुरू करते हैं। फिस्कल का क्या मतलब होता है? फिस्कल होता है राजकोषीय। ठीक है, राजकोषीय मतलब जो कि गवर्नमेंट के फाइनेंसेस से रिलेटेड होता है। ठीक है, जो गवर्नमेंट का पैसा होता है, सरकारी पैसा, उसको हम क्या बोलते हैं? राजकोषीय। फेडरलिज्म क्या होता है? फेडरलिज्म होता है एक ऐसा सिस्टम जिसमें कि जो हमारा देश है उसमें स्टेट यानी कि प्रदेश और देश, ठीक है, इन दोनों की जो डिवाइडेड पावर होती है, ठीक है, किस तरह से ये अपने अधिकारों को बांटते हैं, इनके बीच का जो एक किस तरह से वो मेंटेन रखते हैं अपने रिलेशनशिप्स को, फेडरलिज्म। अ सिस्टम इन विच पावर इज डिवाइडेड बिटवीन द, जो पावर का किस में डिवाइड होती है? सेंट्रल गवर्नमेंट में और स्टेट गवर्नमेंट में। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? फेडरलिज्म सिस्टम। एफिशिएंसी क्या होती है? कुशलता। एफिशिएंसी मतलब कि आप किसी काम को कितनी दक्षता से कर सकते हो, कितने अच्छे से कर सकते हो, कितनी कुशलता पूर्वक कर सकते हो, उसको हम क्या बोलते हैं? आपका पोटेंशियल कितना है किसी काम को पूरा करने में, कितना मिनिमम टाइम आप लेते हो, कितने एफर्ट आप लगा सकते हो। ठीक है, गो टू एक्स्ट्रा माइल जिसको आप बोलते हो, कि हार्ड वर्क कितना कर सकते हो आप, तो हम उसको बोलते हैं एफिशिएंसी। कितने कुशलता पूर्वक आप किस काम को कर सकते हो। इफेक्टिवनेस, प्रोडक्टिविटी, प्रोफिशिएंसी, कॉम्पिटेंस, ये क्या है? इसके सिनोनिम्स हैं। और नाउन पार्ट्स ऑफ स्पीच है इसके। ठीक है, एम्बेडेड का मतलब क्या होता है? समाहित, मतलब किसी चीज में डीपली रूटेड। ठीक है, एंट्रेंच, ठीक है, डीपली रूटेड। फिक्स्ड, बहुत फर्मली फिक्स्ड है। क्या है? ये वर्ब है हमारी, और इसके सिनोनिम्स है इनग्रेन्ड, इनहेरेंट, इनकॉर्पोरेटेड, इंटीग्रेटेड, फिक्स्ड, बहुत मजबूती से जो कि पकड़ होती है। ठीक है, अलोकेटर का क्या मतलब है? अलोकेटर नाउन है जो संसाधनों को बांटने वाला। ठीक है, अ पर्सन, इंस्टीट्यूशन और सिस्टम दैट अलोकेट्स रिसोर्सेज, मनी एटसेट्रा। वो क्या करता है? लोकेट करता है, यानी कि बंटवारा करता है, वितरित करता है किसको? मनी को। ठीक है, रिसोर्सेज को और मनी को। कोग्निजेंट मतलब क्या होता है? मतलब वाकिफ, ठीक है, जो परिचित होता है, अवेयर होता है, ठीक है, किसी चीज से, जिस किसी चीज को बहुत ऑब्जर्व करता है, जानता है, बहुत कॉन्शियस होता है, बहुत अलर्ट रहता है, माइंडफुल रहता है, वेल इन्फॉर्म्ड रहता है। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं हम? कॉग्निजेंट। स्टूडेंट शुड बी कॉग्निजेंट ऑफ द एग्जामिनेशन रूल्स। स्टूडेंट को क्या होना चाहिए? कॉग्निसेंट होना चाहिए। ये कॉग्निसेंट है। स्टूडेंट शुड बी कॉग्निसेंट ऑफ द एग्जामिनेशन रूल्स। एग्जामिनेशन रूल के लिए स्टूडेंट को अवेयर होना चाहिए। ठीक है, टैक्स डिवॉल्यूशन क्या होता है? करों का बंटवारा। ठीक है, कि जो राज्य के पास, मतलब सॉरी, जो देश के पास जितने भी कर आते हैं, जो भी टैक्स आता है, उसका जो किस तरह से आप उसको डिवाइड करोगे और स्टेट्स में, उसको क्या बोलते हैं हम? टैक्स डिवॉल्यूशन। करों का बंटवारा केंद्र सरकार द्वारा राज्य को। ठीक है, कि किस तरह से बंटवारा करते हो आप करों का, यानी कि टैक्स का, दूसरे राज्यों में। क्या बोलते हैं? द फाइनेंस कमीशन, जैसे कि एग्जांपल देखते हैं, द फाइनेंस कमीशन रेकमेंड्स टैक्स डिवॉल्यूशन टू द स्टेट। फाइनेंस कमीशन ने क्या रेकमेंड करता है, सजेस्ट करता है कि टैक्स का किस तरह से बंटवारा होना चाहिए, किस तरह से इसको बांटना चाहिए। रेमिटेंसेज मतलब क्या होता है? नाउन है। रेमिटेंसेज वो होती है, वो राशि होती है, वो एक तरह का पैसा होता है जो कि जब बाहर रहते हैं लोग, या विदेश में, या फिर किसी सिटीज में, अर्बन एरियाज में रहते हैं, और वहां से अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए पैसा भेजते हैं, तो उसको रेमिटेंसेस बोलते हैं। ठीक है, मनी सेंड बाय वन पर्सन टू अनदर, स्पेशली बाय समवन हु इज वर्किंग इन अनदर सिटी और अ कंट्री। रेवेन्यू बेस क्या होता है? आय का एक मुख्य स्रोत। ठीक है, मेन सोर्सेज फ्रॉम विच अ गवर्नमेंट अर्न्स इट्स इनकम, उसको क्या बोलते हैं हम? रेवेन्यू बेस बोलते हैं, जहां से जो गवर्नमेंट अपनी इनकम को जनरेट करती है। ग्रैपल मतलब होता है संघर्ष करना। ठीक है, स्ट्रगल करना। ठीक है, टू स्ट्रगल विद, टू डील विद, इसका क्या हो गया सिनोनिम्स? कोप विद, टैकल, डील विद। अब प्रूडेंस का मतलब होता है कि आप कितना वाइजली अपना दिमाग लाके पैसा खर्च रहे हो। ठीक है, और चीज, रिसोर्सेज को कितने वाइजली यूज कर रहे हो। ठीक है, तो हम जैसे कि इसको हम दूरदर्शी भी बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? दूरदर्शी।
तो द क्वालिटी ऑफ बीइंग केयरफुल वाइज मेकिंग वाइज डिसीजन अबाउट मनी और अदर थिंग, जैसे आप जो इंसान बहुत सोच समझ के पैसा खर्चता है अपनी फ्यूचर को के पर्सपेक्टिव से, हम उसको प्रूडेंट बोलते हैं, ठीक है। विजडम, कॉशन, गुड जजमेंट, ये सारे इसके सिनोनिम्स हैं। सोफिस्टिकेटेड, उन्नत, आधुनिक। अब सोफिस्टिकेटेड का मतलब काफी 2-3 मतलब होते हैं। एक तो उन्नत यानी कि जो वेल डेवलप्ड होता है, ठीक है, काफी एडवांस होता है। आधुनिक होता है, एलिगेंट, जैसे कि आप बोलते हो सोफिस्टिकेटेड ड्रेस पहनी थी उसने, ठीक है, वो उनकी लाइफ बड़ी सोफिस्टिकेटेड है, बड़ी एडवांस्ड है, ठीक है। और इसका एक और मतलब होता है जिसको हम बोलते हैं क्रिटिकल, कॉम्प्लेक्स, जिसको हम बोलते हैं एब्स्ट्रूज, ठीक है। एडवांस्ड, कॉम्प्लेक्स, जटिल, जो कि बहुत कठिनाई से समझ में आए, और हाईली डेवलप्ड, ठीक है। कॉम्प्लेक्स यानी कि जटिल। अब इसके सिनोनिम्स भी हो जाएंगे एडवांस्ड, मॉडर्न, कॉम्प्लेक्स, एलिगेंट। इंडिया नीड्स मोर सोफिस्टिकेटेड टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन, इंडिया को और ज्यादा सोफिस्टिकेटेड टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन की जरूरत है। डिस्पैरिटी मतलब क्या होता है? इनइक्वलिटी, ठीक है, असमानता, अनइवन, ठीक है, असमानताएं। अ ग्रेट डिफरेंस, बहुत डिफरेंस होता है, ठीक है। इनइक्वलिटी, डिफरेंस, गैप, इम्बैलेंस क्या है? डिस्पैरिटी के सिनोनिम्स है। द गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू रिड्यूस रीजनल डिस्पैरिटी, गवर्नमेंट क्या कर रही है? खत्म करने की कोशिश कर रही है रीजनल डिस्पैरिटी को। हेट्रोजेनिटी भी विविधता होती है, जिसको हम बोलते हैं विभिन्नता। अगेन डिफरेंस इज द क्वालिटी ऑफ बीइंग डाइवर्स, ठीक है। डाइवर्सिटी, वेरिटी, डाइवर्सिटी मतलब भी विविधता, विभिन्नता, ठीक है। डिफरेंशिएशन, मल्टीप्लिसिटी। इंडिया की जो हेट्रोजेनिटी है, विविधता है, वो रेफर करती है बहुत सारी लैंग्वेजेस और कल्चर और ट्रेडिशंस को, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं एडिटोरियल पढ़ना, और लाइन टू लाइन हम इसको पढ़ेंगे, ठीक है। तो क्या है इसका टाइटल? फिस्कल फेडरलिज्म, एफिशिएंसी वर्सेस इक्विटी कंसर्न्स। फिस्कल फेडरलिज्म, फिस्कल का मतलब क्या है? फाइनेंशियल, ठीक है, फाइनेंशियल भी आप इसको बोल सकते हैं, फाइनेंशियल या फिर फाइनेंस बोल सकते हैं। फेडरलिज्म आपको पता ही है क्या होता है, ठीक है, शेयरिंग पावर बिटवीन स्टेट एंड सेंट्रल, ठीक है। राज्य और देश की जो पावर वो एक दूसरे से बांटता है, उसको हम क्या बोलते हैं? फेडरलिज्म। अब क्या बोलते हैं? फाइनेंशियल फेडरलिज्म, ठीक है। किस तरह से जो राजकोष, इसको अगर हम हिंदी में बोले तो हम बोलेंगे इसको राजकोषीय संघवाद, ठीक है। क्या बोलेंगे हिंदी में? राजकोषीय संघवाद, ठीक है। तो फिस्कल फेडरलिज्म यानी कि राजकोषीय संघवाद, किस तरह से राजकोष को यूज करते हैं इसमें, फेडरलिज्म में, ठीक है, स्टेट और केंद्र सरकार। एफिशिएंसी वर्सेस, एफिशिएंसी का हमने अभी देखा, एफिशिएंसी मतलब होता है आप कितने दक्ष हो, कितने कुशल हो, ठीक है। हाउ एफिशिएंट यू आर, कितना पोटेंशियल है आपके अंदर, पोटेंशियल, और कितने आपके अंदर एबिलिटी है, ठीक है। एफिशिएंसी यानी कि आप कितने दक्ष हो। वर्सेस, वर्सेस मतलब बनाम। इक्विटी कंसर्न्स, इक्विटी मतलब क्या होता है? समानता, ठीक है, समानता का, इक्वलिज्म का, इक्वल होने का। क्या? कंसर्न्स, इसके कंसर्न्स। तो कंसर्न्स मतलब क्या होता है? वरीज, यानी कि चिंताएं। तो क्या बोल रहे हैं? राजकोषीय संघवाद और कितना पोटेंशियल है, कितनी एबिलिटी है। एफिशिएंसी यानी कि कितनी कार्यकुशलता है, वर्सेस के बनाम इक्विटी कंसर्न, समानता की जो एक कंसर्न है, इक्वलिज्म का, एक समानता का जो एक कंसर्न है, एक वरी है, उसके इन दोनों को कंपेयर किया हुआ है, ठीक है। द फाइनेंस कमीशन and institutional innovation embedded in India's constitutional architecture was never intended to be a routine allocator of funds। अब क्या बोल रहे हैं कि जो फाइनेंस कमीशन है, ठीक है, जो आयोग है, ये फाइनेंस आयोग जो है, वित्तीय आयोग जिसको हम बोलते हैं, एंड इंस्टीट्यूशनल, एक क्या है? संस्थागत इनोवेशन है, ठीक है, एक नई संस्थागत रणनीति है। एम्बेडेड, जो कि बहुत डीपली रूटेड है, ठीक है। एम्बेडेड मतलब बहुत गहराई से जुड़ी हुई है, ठीक है। किससे जुड़ी हुई है? इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशनल आर्किटेक्चर से। इंडिया का जो संवैधानिक ढांचा है या फिर संरचना है, आर्किटेक्चर मतलब जो संरचना है, उसमें बहुत डीपली रूटेड है, उसमें बहुत जड़ से जुड़ी हुई है, ठीक है। क्या? द फाइनेंस कमीशन, ठीक है। वॉज, अब देखिए ये जो है, ये जो सब्जेक्ट है, इसकी जो वर्ब है वो ये है, वॉज नेवर इंटेंटेड। क्या बोल रहे? द फाइनेंस कमीशन वॉज नेवर इंटेंटेड, जो कि क्या है? जो डीपली रूटेड है हमारे संविधान में, हमारे संविधान की आर्किटेक्चर में, संरचना में। वॉज नेवर इंटेंटेड, कभी भी इसका इरादा नहीं था, ठीक है। वॉज नेवर इंटेंडेड, इंटेंडेड मतलब इरादा ना होना, ठीक है, इरादा नहीं था। टू बी अ रूटीन अलोकेटर, क्या मतलब? रूटीन मतलब एक लगातार, ठीक है, अलोकेटर ऑफ
फंड्स का, जो फंड्स आते हैं, जो टैक्सेस होते हैं, जितने भी कर होते हैं, जितना भी फाइनेंस होता है, जो राजकोष है, उसके अलोकेटर बनने का, ठीक है। रूटीन अलोकेटर मतलब एक समान नहीं रहता है ये, ठीक है। जो कमीशन जितना ये आता है, जो द फाइनेंस कमीशन जो आता है, ये हमेशा एक जैसा नहीं रहता, इसमें बदलाव आते रहते हैं, ठीक है। इसमें रिफॉर्मेशन वो लेके आते हैं। तो क्या बोल रहे हैं, इसका कोई इरादा नहीं था। इट वॉज डिजाइंड एज अ सेंट्रल पिलर ऑफ इंडियाज फिजिकल फेडरल। ये कैसे डिजाइन किया गया था? इट वॉज डिजाइंड, पैसिव वॉइस है, सिंपल पास्ट टेंस की, एज अ, जैसे कि सेंट्रल पिलर हो। सेंट्रल पिलर मतलब एक मजबूत आधारशिला हो, ठीक है। सेंट्रल पिलर यानी कि एक स्ट्रॉन्ग बिल्डिंग हो, एक सेंट्रल पॉइंट हो, एक केंद्रित ध्यान हो जिसपे, ऑफ इंडियाज फिजिकल फेडरल कॉम्पैक्ट का, इंडिया का जो फिजिकल फेडरल कॉम्पैक्ट है, कॉम्पैक्ट यानी कि जो ढांचा है, जो कि एक संस्था है इंडिया के, फिजिकल यानी कि फाइनेंशियल, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं गवर्नमेंट की जो मनी है, और फेडरल मतलब केंद्र सरकार और राज्य सरकार, ठीक है। इनका जो फाइनेंशियल बंटवारा होता है, पैसों का जो बंटवारा मतलब जो बांटते हैं, उसका क्या है, उसकी एक संस्था को ये क्या करता है, मजबूती देता है, एक सेंट्रल पिलर है, ठीक है। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, एक सिग्निफिकेंस है इसका। सेंट्रल पिलर यानी कि क्या है, ये हार्ट है उसका, ठीक है, केंद्र है, जिसको हम बोल सकते हैं हार्ट है, उसका दिल है, किस पे, इस तरह से इसको डिजाइन किया होता है। कौन सा? फाइनेंस कमीशन को, कि वो एक बढ़िया सा आकार दे उसको, जिसमें समानता आए, ठीक है, जो पैसा है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो, एंड एज अ करेक्टिव इंस्टीट्यूशन दैट वुड मीडिएट द इनहेरेंट असिमेट्री। क्या और कैसा है ये? एज अ, जैसे कि करेक्टिव इंस्टीट्यूशन है, जो कि करेक्ट करता है चीजों को, ठीक है, जो सावधानी से ऐसी संस्था है जो सावधानी से चले, करेक्ट करे, चीजों को सुधारे। करेक्टिव मतलब सुधारे। दैट वुड मीडिएट, वो कैसे काम करता, कैसे दैट वुड मीडिएट, जो कैसे काम करेगा, दैट हमारा रिलेटिव प्रोनाउन है। दैट वुड मीडिएट मतलब क्या बनेगा, एक माध्यम बनेगा, मीडिएट द इनहेरेंट मतलब जो पहले से ही, इनहेरेंट का मतलब क्या होता है, इनहेरिटरी बोलते हैं ना हम, कि इनहेरिडिटरी है ये, ठीक है। तो क्या है, पहले से, पास्ट टाइम से, हिस्टोरिकली, ठीक है, डीपली रूटेड है, किसमें, असिमेट्री, जो क्या बोल रहे हैं, ये मीडिएट कर, इसके क्यों बनाया गया था ये, जिससे कि मीडिएट करे, एक माध्यम बने असिमेट्री को, यानी कि असमानता को, ठीक है। असिमेट्री मतलब जो कि अनइवन है, जो चीजें अनइवन है, किसके बीच में, फिजिकली डोमिनेंट यूनियन। डोमिनेंट मतलब जिसका एक रुतबा है, ठीक है, जिसका आधिपत्य है, ठीक है। डोमिनेंट मतलब जो डोमिनेट कर रहा है, ठीक है, आधिपत्य कर रहा है, आधिपत्य कर रहा है, और क्या कर रहा है ये, इसको इन्फ्लुएंशियल है, ठीक है, जिस बहुत प्रभावशाली है, किस पे, तो क्या बोल रहे हैं, बिटवीन अ फिजिकली डोमिनेंट मतलब यूनियन, तो जो केंद्र सरकार है उसका आधिपत्य है इस पे, इस फाइनेंस पे, पैसों पे, ठीक है। एंड स्ट्रक्चरली, और जो ये जो स्ट्रक्चरली कॉन्स्टेंट स्टेट, मतलब जो स्ट्रक्चर इनका ऐसा बनाया है, कॉन्स्ट्रेंट मतलब क्या होता है, सीमित, ठीक है, सीमित यानी कि रिस्ट्रिक्टेड, और इसको आप बोल सकते हो लिमिटेड, ठीक है। और जो लिमिटेड स्टेट का क्या, उसमें आधिपत्य, स्टेट का इतना ज्यादा उस पे हाथ नहीं है, ठीक है, वो इतना इसको मतलब इतना उसका रुतबा नहीं है, किस पे, फिस्कल पे, ठीक है। जो फाइनेंस मतलब राजकोष है, उस पे स्टेट्स क्या है, कॉन्स्ट्रेंट है, लिमिटेड है, उसका जो स्ट्रक्चर बनाया गया है, ठीक है। तो क्या बोल रहे हैं कि ये जो हमारा फाइनेंस कमीशन है, इसका जो काम था, वो इसका ये काम है कि वो फिस्कल फेडरल कॉम्पैक्ट रखे, इंडिया के फिस्कल फेडरल को कॉम्पैक्ट रखे, उसको बचा के रखे, ठीक है, एंड एज अ करेक्टिव, और उसको करेक्ट करे, उसको एरर लेस बनाए, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। दैट वुड मीडिएट, जो क्या करता है, मीडिएट करता है, एक माध्यम बनता है उन पुरानी, इनहेरेंट मतलब पुरानी, ठीक है, असिमेट्री, इनहेरेंट मतलब जो चलती आ रही है, और जो डीपली रूटेड है, असिमेट्री, असमानता, किसके बीच में, फिजिकली डोमिनेंट यूनियन के बीच में, यानी कि जो केंद्र सरकार जो डोमिनेट करती है पैसों को, उसके बीच में, और जो कॉन्स्ट्रेंट स्टेट्स हैं, और जो प्रदेश हैं जो कि सीमित हैं, जिनका दायरा ज्यादा नहीं है, वो फाइनेंस की तरफ ज्यादा नहीं जा सकते, राजकोष की तरफ, ठीक है। वाइल ऑल्सो एड्रेसिंग, जबकि ये क्या एड्रेस करता है, एड्रेस मतलब निपटता है, ठीक है, डील करता है डीप हॉरिजॉन्टल इनइक्वलिटीज को। तो क्या डील
कौन डील करता है? ये आयोग डील करता है, फाइनेंस कमीशन डील करता है इन हॉरिजॉन्टल इनइक्वलिटीज को, ठीक है। ये जो हॉरिजॉन्टल इनइक्वलिटीज हैं, असमानताएं हैं, उनको क्या करता है? वो डील करता है। इनको डील करते हुए, एड्रेसिंग आ गया तो डील करते हुए, अराइजिंग फ्रॉम हिस्ट्री, तो कहां से अराइज हो रही है? जो कहां से इमर्ज, अराइजिंग मतलब जो उभर के आ रही हैं, ठीक है। कब से उभरती हुई है? अराइजिंग मतलब इमर्जिंग, ठीक है। इमर्जिंग मतलब उभरती हुई, ठीक है। हिस्ट्री से, ज्योग्राफी से और इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी से, जो संस्थागत क्या है, कैपेसिटी है, एबिलिटी है, वहां से क्या उभरती आ रही है ये जो इनइक्वलिटीज है। तो क्या बोल रहे हैं ओवरऑल कि जो फाइनेंस कमीशन का काम है वो पहले से ही हमारे संवैधानिक तौर पे बनाया गया, इस तरह से डीपली रूटेड है, फिक्स्ड है कि आपको प्रदेशों के बीच में जो भी इनइक्वलिटी है और केंद्र सरकार के बीच में, उनको क्या करना है? उनको समान करना है, ठीक है। उनको सॉर्ट आउट करना है, उन प्रॉब्लम को हटाना है फिस्कल के द्वारा, ठीक है। जो फिस्कल, ये जो आपका सरकार के पास पैसा है, केंद्र सरकार के पास है, वो सभी प्रदेशों में इसको बराबर बांटे, और इस तरह से ये किसका काम है? फाइनेंस कमीशन का काम है, ठीक है। और ये बहुत पुराना जो हमारी असमानताएं चलती आ रही है उनको सॉर्ट आउट करना है, उनसे डील कर काम करना है इसका काम। इन अ कंट्री मार्क्ड बाय अनइवन डेवलपमेंट, ऐसी कंट्री जो कि मार्क करती है, ठीक है, जो शो करती है, जो कि रिप्रेजेंट करती है, मार्क्ड मतलब जो शो करती है, बाय अनइवन डेवलपमेंट, किसके द्वारा? एक अनइवन मतलब इसका जो मतलब कुछ प्रदेश विकसित हैं, कुछ प्रदेश विकसित नहीं है, कुछ डेवलप कर रहे हैं, कुछ डेवलप ऑलरेडी डेवलप्ड है, ठीक है। ये जो अनइवननेस है, ठीक है, ये जो असमानता है, अनइक्वलिटी है, डेवलपमेंट की इंडिपेंडेंस से ही है, ठीक है। जब फ्रीडम, जब हम स्वतंत्र हुए थे तब से ही है। द कमीशन सेंट्रल मैंडेट, जो कमीशन का जो सेंट्रल मैंडेट था, मैंडेट मतलब अनिवार्यता थी, जो इसका जो फोकस था, मैंडेट का क्या मतलब होता है? जो इसका जो केंद्रीय निशाना था, जो इसका काम था, वो क्या है? वॉज टू सेफ गार्ड, क्या था? सेफ गार्ड करना, यानी कि सुरक्षा करना। किसकी सुरक्षा करना? द इंटरेस्ट ऑफ द स्टेट्स के जो हित हैं, उनके हितों में काम करना था और उनको सुरक्षा देना था, ठीक है। एंड सेफ गार्ड मतलब सुरक्षा देना था, एंड देयर बाय प्रिजर्व अ स्ट्रॉन्ग यूनियन, और इसी तरह से प्रिजर्व करना, प्रिजर्व मतलब क्या रखना? बचा के रखना स्ट्रॉन्ग यूनियन को, ठीक है। केंद्र सरकार को क्या करना? मतलब उसको स्ट्रॉन्ग यूनियन को बना के रखना था, ठीक है, यूनिटी देना था। Each successive commission, cognizant of its historical context, has interpreted this mandate in its own way. Yet all have contributed to sustaining India's fiscal federal compact. क्या बोल रहे हैं कि हर कोई, each मतलब जो जितने भी successive मतलब एक के बाद एक के बाद एक जो आए, ठीक है, एक के बाद एक, एक के बाद एक, ठीक है, लाइन बारी से जो भी आए, कमीशन, ये जो आयोग, कॉग्निसेंट ऑफ इट्स हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट। अब इन्होंने क्या किया? ये अवेयर थे, कॉग्निसेंट मतलब अवेयर होके, ठीक है, इन्होंने वेल ऑब्जर्व किया, पूरा ध्यान दिया। कॉग्निसेंट मतलब पूरा ध्यान देके, हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट मतलब ऐतिहासिक जो जितनी भी परिस्थितियां थी उनके संदर्भ में ये क्या करके आए? अपने आप को अवेयर करके आए, मतलब उनके अकॉर्डिंग ही इनको शेप दी गई, किनको? इन कमीशंस को, जितने भी एक के बाद आए, एक के बाद एक आए। अब ये देखिए, ईच सक्सेसिव कमीशन, ये क्या है? हमारा सब्जेक्ट है, और इसकी जो वर्ब है वो ये है, हैज इंटरप्रेटेड। क्या किया इसने? मतलब पहले तो अवेयर होकर वेल ऑब्जर्व कर लिया उन्होंने सब चीजों को, और इन्होंने इंटरप्रेट किया है, ठीक है। हैज इंटरप्रेटेड आ गया तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो गया, तो इन्होंने इंटरप्रेट किया यानी कि एक्सप्लेन किया है, व्याख्या की है। इंटरप्रेटेड मतलब व्याख्या करना, डिस्क्राइब करना। दिस मैंडेट इन इट्स ओन वे, इसकी अनिवार्यता को, ठीक है, कि किस तरह से इसको बनाना चाहिए, किस तरह से इसको रिफॉर्म करना चाहिए, किस तरह से इसको लाना चाहिए, इट इन इट्स ओन वे, अपने हिसाब से लेकर आए वो, ठीक है। सब चीजों को ऑब्जर्व करके, सब चीजों को रिसर्च करके, पढ़ लिख के तब आए हैं वो, ठीक है। क्यों? सक्सेसिव कमीशन। येट ऑल हैव कंट्रीब्यूटेड, तो क्या किया इन्होंने? सबने कंट्रीब्यूट किया। कंट्रीब्यूट मतलब अपना योगदान दिया है। हैव कंट्रीब्यूटेड आ गया तो योगदान दिया है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आ गया। टू सस्टेनिंग इंडिया फिस्कल फेडरल कॉम्पैक्ट, इसको सस्टेन करने के लिए, ठीक है, इसको सुनिश्चित करने के लिए इंडिया की जो फिस्कल फेडरल कॉम्पैक्ट है, इसकी जो एक ढांचा है, ठीक है, इसके कॉम्पैक्ट को, फिस्कल इंडिया के फिस्कल फेडरल कॉम्पैक्ट को, इस ढांचे को क्या करने के लिए? सस्टेन करने के लिए, इसको मजबूती देने के लिए उन्होंने हमेशा कंट्रीब्यूट किया है, योगदान किया है। द रिसेंटली submitted report of the 16th Finance Commission chaired by Arvind Panagaria, पता नहीं अब इसका प्रोनाउंसिएशन क्या होगा, एंड कवरिंग द पीरियड 2026-31 मार्क्स डिसाइसिव टर्निंग पॉइंट। अब क्या है? अब अभी जो रिसेंटली अब नया आयोग आया है, कब आया वो?
2026 और 31 के लिए, ठीक है, 31 तक वो रहेगा, 31 तक, 2031 तक। तो क्या बोल रहे हैं, जो हाल ही का जो सबमिट किया गया, सबमिट मतलब जमा किया गया, सबमिटेड रिपोर्ट, जो रिपोर्ट सबमिट की गई है किसके बारे में, 16 फाइनेंस कमीशन के बारे में, ठीक है, FC16, इस आयोग के बारे में, चेयर्ड बाय, जो किसके सुपरविजन में हुआ था, अरविंद पनागरिया के उसमें हुआ था। कवरिंग, ये क्या कर रहा है, कवर कर रहा है कौन से पीरियड को, 2026 से लेके 31 के पीरियड को, इन सालों को। मार्क्स क्या करता है, एक रिप्रेजेंट करता है, मार्क करता है एक डिसाइसिव टर्निंग पॉइंट। डिसाइसिव मतलब सोचा समझा, ठीक है, वेल ऑब्जर्व्ड। डिसाइसिव का देखिए, डिसाइसिव क्या है, एडजेक्टिव है, और इसकी जो वर्ब होती है वो होती है डिसीजन, नहीं सॉरी, ये डिसाइसिव एडजेक्टिव है, और इसकी जो वर्ब होती है वो डिसाइड होती है, और डिसीजन हमारा नाउन होता है, ठीक है। तो क्या बोल रहे हैं, एक टर्निंग पॉइंट, टर्निंग पॉइंट मतलब एक माइलस्टोन है, ठीक है, जो नई डायरेक्शन देगा चीजों को, ठीक है। तो टर्निंग पॉइंट का क्या मतलब है, एक माइलस्टोन है, न्यू डायरेक्शन देने वाला है, जिसको आप बोल सकते हैं वाटरशेड मूवमेंट है, ठीक है। वाइल इट रिटेन्स, वाइल, जबकि ये क्या करता है, रिटेन करता है। रिटेन मतलब क्या होता है कि ये क्या करता है, शामिल रखता है, बनाए रखता है, ठीक है, बनाए रखता है। जैसे आप बोलते हो ना कि यू शुड रिटेन दिस इन योर माइंड, ये तुम्हें अपने दिमाग में बनाए रखना है, मतलब इसको आपको रिटेन करना है, ठीक है, आपके दिमाग में वो हमेशा रहे, ठीक है, मेमोराइज करना है। वाइल इट रिटेन्स द वर्टिकल, किसको रखता है, किसको शामिल करता है या किसको बनाए रखता है, द वर्टिकल डिवॉल्यूशन। जो वर्टिकल डिवॉल्यूशन का क्या मतलब होता है, डिवॉल्यूशन ऑफ सेंट्रल टैक्सेस, जो सेंट्रल टैक्सेस यानी कि जो केंद्र सरकार के जो टैक्सेस हैं, और डिवॉल्यूशन मतलब जो बंटवारा है उन टैक्सेस का स्टेट्स के बीच में, ठीक है, डिवॉल्यूशन ऑफ सेंट्रल टैक्सेस टू द स्टेट्स, ठीक है। तो क्या बोल रहा है, ये क्या करता है, एक वर्टिकल डिवॉल्यूशन को बना के रखता है। डिवॉल्यूशन मतलब जो सेंट्रल टैक्सेस का जो बंटवारा है उसको बना के रखता है टू द स्टेट्स के साथ। कितना बनाता है, 41%, ठीक है, 41% डिवॉल्यूशन होगा सेंट्रल टैक्सेस का, किनको मिलेगा, स्टेट्स को मिलेगा 41%, ओके। किसके थ्रू, ये जो अब आया है FC16 के थ्रू। इट फंडामेंटली री इंजीनियर्स, ये क्या करता है, मूलभूत रूप से, फंडामेंटली मतलब मूलभूत रूप से, री इंजीनियर करता है। री इंजीनियर मतलब क्या करता है, बनाता है, प्रोड्यूस करता है, ठीक है, जनरेट करता है, किसको, द स्ट्रक्चर ऑफ फिस्कल ट्रांसफर्स, एक स्ट्रक्चर को, एक ऐसे ढांचे को, एक ऐसी उसको स्ट्रक्चर को जो कि फिस्कल को ट्रांसफर करता है, ठीक है। मतलब इन्होंने एक ओवरऑल एक प्लान दिया, ठीक है, और उसको फिर से बनाया, किसने, FC16 ने, जिसमें वो फिस्कल ट्रांसफर्स को बताएगा, और कितना होगा उसमें, 41% मिलेगा स्टेट्स को, कितने में से, सेंट्रल टैक्सेस में से, ठीक है। पर्टिकुलरली निश्चित रूप से ग्रांट्स इन एड, ठीक है, निश्चित तौर पे ग्रांट्स इन एड। ग्रांट्स इन एड मतलब जो कि अतिरिक्त सहायता जो देते हैं, ठीक है, जब स्टेट्स को जरूरत होती है तो जब ये सेंट्रल गवर्नमेंट उनको अतिरिक्त सहायता देती है, जैसे कि अगर कोई नेचुरल डिजास्टर हो गया उस पे, इस तरह से अगर किसी प्रदेश को किसी स्पेशल काम के लिए कुछ चाहिए तो तभी भी ये इन्वेस्टमेंट करता है सेंटर, तो इसके लिए हम ग्रांट्स एंड एड लगाते हैं। इन डूइंग सो, ये करने पे इट प्रायोरिटाइजेस, ये क्या करता है, प्राथमिकता देता है एफिशिएंसी को, ठीक है। इन डूइंग सो ये क्या करता है, इन डूइंग सो इट प्रायोरिटाइजेज मतलब क्या होता है, इट हमारा प्रायोरिटाइजेज हो गया, ये वर्ब है, और इट हमारा सब्जेक्ट है, और इन डूइंग सो का मतलब है ऐसा करने पे ये क्या कर रहा है, प्रायोरिटाइज करता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है, एफिशिएंसी को क्या कर रहा है, दिखा रहा है, ठीक है, कार्य कुशलता के ऊपर ज्यादा ध्यान दे रहा है, एंड परफॉर्मेंस के, उनकी जो परफॉर्मेंस होगी स्टेट्स की उस पे ध्यान दे रहा है। बट रेजेस पर क्या कर रहा है, रेज करता है, उठाता है, ठीक है, रेजेस मतलब उठाता है, सीरियस कंसर्न, ठीक है, क्या करता है, इट सब्जेक्ट है और इसकी वर्ब है, और ये भी इसकी ही वर्ब है, क्या करता है, कुछ सीरियस, कुछ मतलब बहुत ही ज्यादा चिंताजनक, कंसर्न्स मतलब चिंताजनक, बहुत ही वरिड होने वाली प्रॉब्लम्स को क्या करता है, उठाता है। अबाउट इक्विटी, किसके बारे में है, जो इक्विटी के बारे में, इक्विटी मतलब समानता के बारे में है, ठीक है, और कॉन्स्टिट्यूशनल इंटेंट के बारे में, कॉन्स्टिट्यूशनल मतलब संवैधानिक, संविधान का जो इरादा था, ठीक है, संवैधानिक इंटेंशंस के ऊपर है, ठीक है। तो क्या बोल रहे हैं कि अब ये प्रायोरिटाइज कर रहा है एफिशिएंसी को, मतलब स्टेट के जो, मतलब प्रदेश अपने कितने किस तरह से परफॉर्म करेंगे, कितने सेल्फ सफिशिएंट हो सकते हैं वो, जिससे कि उनको केंद्र सरकार से सहायता ही ना लेनी पड़ी, फाइनेंशियल हेल्प ही ना लेनी पड़े, तो इस पे इन्होंने ज्यादा ध्यान दिया है इस FC16 ने, ठीक है। एट द हार्ट ऑफ द इश्यूज लाइज अ डीपर क्वेश्चन, पर ये जो इशू है इसके हार्ट में, मतलब जो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एट द हार्ट ऑफ द इशू मतलब
इस इशू का जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो कि नोटिसेबल है, ठीक है, जो कि कॉन्स्पिक्यूअस है, वो क्या है? लाई करता है। लाई मतलब रहता है, फिक्स है। लाई मतलब दिखता है, ठीक है, रिटेन करता है। लाइज ये वो वाला लाई नहीं है जो झूठ बोलते हैं, ठीक है, ये लाई वो वाला है जो कि रहता है, ठीक है, वहां पे वो मौजूद है, ठीक है। लाइज मतलब वो मौजूद, कहां पे रहता है? वो मौजूद। अ डीपर क्वेश्चन, एट द हार्ट ऑफ द इशू लाइज अ डीपर क्वेश्चन। वहां पे एक बड़ा, एक बहुत डीप क्वेश्चन दिखता है, ठीक है। हैज द कमीशन, अब कौन सा क्वेश्चन है वो यहां बता रहे हैं, हैज द कमीशन मूव्ड अवे, कि ये जो कमीशन है जो अभी आया है वो मूव अवे मतलब वो हट रहा है, ठीक है, वो वापस जा रहा है फ्रॉम इट्स इक्वलाइजिंग रोल, अपने जो इसका जो रोल है, इसका जो एक प्रावधान है, इसका जो एक प्रोरगेटिव है, ठीक है, जो इसका रोल मतलब जिसका जो काम है, जो उसका प्रोविजन है, क्या प्रोविजन है? इक्वलाइजिंग रोल, इक्वलिटी दिखाने का, समानता करने का, मतलब हर चीज को समान, हर प्रदेश को, देश को समान रखने का, वो उस रोल से पीछे जा रहा है, उस रोल से मूव अवे हो रहा है, ठीक है। मूव्ड अवे क्या है? फ्रेजल वर्ब है, पीछे हट जाना। टुवर्ड वन, टुवर्ड वन, कौन किसकी तरफ जा रहा है? टुवर्ड आ गया, किसकी तरफ जा रहा है? वन की तरफ। कौन से वन की तरफ? ये वन क्या है? हमारा सब्जेक्ट हो गया यहाँ पे, और इस सब्जेक्ट का दैट क्या है यहाँ पे? ये इसका रिलेटिव प्रोनाउन है, वन दैट, जो कि इम्प्लिसिटली, इम्प्लिसिटली मतलब अप्रत्यक्ष रूप से, ठीक है, अप्रत्यक्ष रूप से, जो कि टेंजिबली, जो कि दिखता नहीं है, ठीक है, अप्रत्यक्ष रूप से यानी कि जो दिखता नहीं है, इम्प्लिसिटली। प्रोटेक्ट, किसको प्रोटेक्ट करता है? किसको संभालता है? यूनियन फिस्कल प्रेमिसी को, जो केंद्र सरकार की जो फिस्कल प्रेमिसी है, ठीक है, प्राथमिकता है कि उनका ही उसमें डोमिनेंस है, उसको ज्यादा ये प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। क्या? FC 16 जो अभी आया, द कॉन्स्टिट्यूशनल लॉजिक ऑफ ग्रांट्स। अब ये पूरा इसका क्या मतलब है कि अभी जो इन्होंने, अब जो ग्रांट कमीशन उन्होंने बताया उसमें ये है FC 16 का कि प्रदेश जो है, प्रदेश की सरकारें जो हैं वो अपनों को, अपने आप को सेल्फ सफिशिएंट बनाने में कोशिश करें, उनकी परफॉर्मेंस के आधार पे वो फिस्कल डिस्ट्रीब्यूशन होगा, ठीक है। और इससे एक क्वेश्चन राइज हो रहा है, एक क्वेश्चन निकल के आ रहा है कि जो ये कमीशन है वो अपने जो उसका रोल है उसको निभा ही नहीं रहा है, ठीक है। और ये ज्यादा किसको प्रोटेक्ट करता है? यूनियन फिजिकल प्रेमिसी को, उसको प्राथमिकता दे रहा है। केंद्र सरकार के पास ही सारा पैसा है, उसको ही ये प्राथमिकता देने की कोशिश कर रहा है। द कॉन्स्टिट्यूशनल लॉजिक ऑफ ग्रांट्स इन एड। अब जो कॉन्स्टिट्यूशनल का जो लॉजिक था, जो एक रीजनिंग थी, जो एक कारण था ग्रांट्स इन एड का, वो क्या था? कॉन्स्टिट्यूशनल यानी कि संवैधानिक तौर पे जो उन्होंने ग्रांट्स इन एड का जो एक निकाला था, उसका मतलब ही क्या था वो बता रहे हैं। एविडेंटली, एविडेंटली मतलब क्लियरली, साफ साफ तौर पर, स्पष्ट रूप से, ठीक है, क्लियरली। द प्रोविजन, प्रोविजन मतलब ये जो प्रावधान था फॉर ग्रांट्स इन एड, ठीक है, जो ग्रांट्स इन एड का जो प्रावधान था किसके अंतर्गत था? वो आर्टिकल 275 के अंतर्गत। वॉज नॉट एन आफ्टर थॉट, वो क्या था? आफ्टर थॉट नहीं था, मतलब बाद में नहीं जोड़ा गया उसको कि बाद में सोचा समझा फिर उसके बाद जोड़ा गया, वो पहले से ही उसमें डाला हुआ था उन्होंने ग्रांट्स एंड एड का, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन का ये जो लॉजिक था, ठीक है, इट वॉज अ फाउंडेशनल डिजाइन एलिमेंट। ये क्या था? एक फाउंडेशनल, मतलब जब ये बनाया गया कमीशन, ग्रांट कमीशन, तो तभी इसी में ही इसको डाला गया था, ठीक है, तभी इसको, इस थॉट को, इस चीज को इसमें रखा गया था, उसी तरह से इसको डिजाइन किया गया था। एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है क्या? ग्रांट्स इन एड, बहुत पहले से जब ये बनाया गया तब से, बाद में नहीं इसको जोड़ा गया, ठीक है, ये बोल रहे हैं। किसके अंतर्गत? 275 आर्टिकल के अंतर्गत, ठीक है। ये डेटा आप नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इन अ कंट्री मोर डाइवर्स देन एनी अदर इन द वर्ल्ड, ऐसी कंट्री जो कि बहुत डाइवर्स है, डाइवर्स मतलब विविधता से भरी हुई है, ठीक है, डिफरेंशिएशन बहुत है हमारी कंट्री में, ठीक है। देन एनी अदर इन द वर्ल्ड मतलब देन क्या हो गया? कंपैरिजन हो गया, पूरे संसार में हमारी जो कंट्री है वो बहुत ज्यादा विविधता से भरी पूरी है। टैक्स डिवोल्यूशन, और जो टैक्स डिवोल्यूशन है, डिवोल्यूशन मतलब जो टैक्स बांटते हैं, हाउएवर सोफिस्टिकेटेड इट्स फॉर्मूला, हालांकि ये क्या है? सोफिस्टिकेटेड है। यहां पे देखिए सोफिस्टिकेटेड का क्या मतलब है? ये कॉम्प्लेक्स, ठीक है, क्रिटिकल है, बड़ा जटिल है, समझ, मतलब आप इसको, जटिल है समझने के लिए। इट्स फॉर्मूला, अपने फॉर्मूले में बड़ा जटिल है, ठीक है। क्या? द कंट्री मोर मतलब इतनी विविधता के बाद अब ये जो आप ये जो कमीशन उन्होंने बनाया, तो टैक्स डिवोल्यूशन का जो ये काम है ना, कि किस तरह से कितना वितरण करना है, वो बहुत ही कठिन काम है, ठीक है। हाउएवर सोफिस्टिकेटेड इट्स फॉर्मूला, अपने फॉर्मूला में ये क्या है? सोफिस्टिकेटेड है, कॉम्प्लेक्स है। कैन नॉट अकाउंट फॉर, अब ये देखिए, अब जो टैक्स डिवोल्यूशन है ना,
और ये जो फॉर्मूला, ये इट्स फॉर्मूला कैन नॉट, अब ये इट्स फॉर्मूला, ये जो टैक्स डिवॉल्यूशन है इसके लिए ही ये आया, ये इसके लिए आया इट्स फॉर्मूला, और ये इसी की वर्ब है, ठीक है। टैक्स डिवॉल्यूशन की वर्ब क्या है, कैन नॉट अकाउंट फॉर। तो ये क्या नहीं कर सकती, अकाउंट फॉर नहीं कर सकती। अकाउंट फॉर क्या होता है, फ्रेजल वर्ब होता है, ठीक है। और इसके बहुत सारे मीनिंग होते हैं। एक तो इसका मतलब होता है एक्सप्लेन करना, टू एक्सप्लेन, ठीक है, व्याख्या करना, किसी डिस्क्राइब करना। और एक इसका मतलब होता है कि आप रिस्पॉन्सिबल हो, टू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर। और एक इसका मतलब होता है टू पार्टिसिपेट, ठीक है, टू कॉन्ट्रीब्यूट, पार्टिसिपेट। तो यहां पे इसका मतलब है कि ये अपने फॉर्मूले में तो सोफिस्टिकेटेड है, कॉम्प्लेक्स है, पर ये क्या नहीं कर सकता, टैक्स डिवॉल्यूशन अकाउंट फॉर नहीं कर सकता, यानी कि एक्सप्लेन नहीं कर सकता, व्याख्या नहीं कर सकता फॉर द डाइवर्सिटी ऑफ स्टेट स्पेसिफिक नीड्स। एक स्टेट की जो स्पेसिफिक नीड्स है उन डाइवर्सिटी को, इन विविधताओं को एक्सप्लेन ही नहीं कर सकता। कौन, ये टैक्स डिवॉल्यूशन। फॉर इंस्टेंस, जैसे कि अब इन्होंने एग्जाम्पल दिए, केरला का जो केरला है वो क्या है, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड है। एक्सपोर्ट ओरिएंटेड मतलब क्या है, फोकस, ठीक है। एग्जाम ओरिएंटेड भी हम बोलते हैं, जैसे कि एग्जाम में आपको ये आ सकता है। तो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड मतलब क्या है कि जो आयात, एक्सपोर्ट मतलब क्या है, आयात ओरिएंटेड है, यानी कि फोकस्ड है। ह्यूमन कैपिटल डेवलपमेंट स्ट्रेटेजी, अब इसका क्या मतलब है, ह्यूमन कैपिटल डेवलपमेंट स्ट्रेटेजी का ये मतलब है कि इनकी जो एक रणनीति है वो क्या करते हैं कि ह्यूमन को, यानी कि लोगों को ज्यादा पढ़ाते लिखाते हैं, ठीक है। इनका फोकस कहां पे होता है, ये इनका फोकस होता है कि अपनी पॉपुलेशन को जितना हो सके उतना पढ़ाओ, उतना एजुकेटेड बनाओ, ठीक है। एजुकेटेड लिख देते हैं यहाँ पे, उतना वेल एजुकेटेड बनाओ, ठीक है। और इनकी जो ये रणनीति है, हैज अकाउंटेड फॉर, और इनकी जो रणनीति है, इससे क्या हुआ, एक इन्होंने पार्टिसिपेट किया। यहां पे अकाउंटेड फॉर का मतलब है अब इन्होंने हिस्सा दिया, इन्होंने पार्टिसिपेट किया, इन्होंने योगदान किया लगभग 23% ऑफ इंडिया टोटल रेमिटेंसेज। अब क्या है कि, अब देखिए इसका मतलब यहां पे ये है कि केरला के ज्यादातर जो लोग हैं वो बाहर हैं, ठीक है, वो फॉरेन कंट्रीज में हैं। अब वहां से जो वो अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए जो पैसा भेजते हैं, जो फाइनेंशियल हेल्प भेजते हैं, जो सपोर्ट करते हैं, वो किस में होती है, डॉलर्स में होती है, उन विदेशी करेंसी में होती है, ठीक है। तो उसको हम क्या बोलते हैं, रेमिटेंसेस बोलते हैं, ठीक है, जैसे आपने अभी पढ़ा था वोकैबुलरी में। तो इंडिया का जो टोटल रेमिटेंसेस है उसमें से नियरली लगभग 23% सिर्फ केरला ही देता है, ठीक है। यहाँ के लोग ज्यादा बाहर हैं और बाहर से वो ज्यादा से ज्यादा इनकम जनरेट करते हैं और सपोर्ट करते हैं अपनी फैमिली को। 23% ये देते हैं, ये केरला देता है। देयर बाय, इसी तरह से स्ट्रेंथनिंग द कंट्रीज, इसी तरह से क्या करता है, स्ट्रेंथनिंग, कंट्री को क्या कर रहा है, स्ट्रेंथ करते हुए, ठीक है, उसको पावर देते हुए, आईएनजी आ गया तो पावर देते हुए, कंट्री के, किसको पावर देते हुए, कंट्री के एक्सटर्नल सेक्टर को ये क्या कर रहा है, पावरफुल बना रहा है, मजबूती दे रहा है। हाउएवर, हालांकि दिस हैज कम एट अ कॉस्ट, यहां तक कि ये जो है दिस हैज कम, ये कैसे आया है, हैज कम आगे कैसे आया है, उस कॉस्ट पे आया है, किस कीमत पे आया है, स्टेट्स की फिस्कल जो कंडीशन है, स्टेट की जो फिस्कल हेल्थ है वो क्या हो गई, वो खराब हो गई है। क्यों खराब हुई, एज इट हैज हैड टू रिलाई। अब ये देखिए हैज हैड आ गया ना, ये हैड है यहाँ पे, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है, और ये सिंपल ये पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस है, ठीक है, हैज हैड। तो हम हैज को ऐसे भी यूज कर लेते हैं वर्ब की तरह, हेल्पिंग वर्ब ही नहीं होती है बल्कि मेन वर्ब की तरह भी हम इसका यूज कर लेते हैं, ठीक है। हैव यू हैड योर डिनर, इस तरह से। had to rely on यानी कि depend on for borrowing the finance investments in education। तो क्या बोल रहे हैं कि अब ये जो भी इसने अपना कंट्रीब्यूशन दिया है कंट्री को स्ट्रेंथ करने के लिए रेमिटेंसेस के द्वारा, तो ये किसके कॉस्ट पे आया है, किसके कीमत पे आया है कि स्टेट की जो फिजिकल हेल्थ वो खराब हो गई है, फिजिकल जो उसका वो है स्ट्रक्चर वो खराब हो गया है, क्योंकि ये रिलाई किया इसने, क्योंकि डिपेंड रहा। बोरोइंग मतलब इसने क्या किया, कर्ज लिया हुआ है टू फाइनेंस इन्वेस्टमेंट्स इन एजुकेशन में इन्वेस्टमेंट करने के लिए इसने काफी सारा उधार लिया हुआ है। इस वजह से इसकी जो खुद की कंडीशन है वो ठीक नहीं है केरला की, ऑल्दो ये बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन करता है इंडिया के लिए। सिमिलरली इसी तरह से पंजाब हैज प्लेड अ क्रिटिकल रोल, पंजाब ने भी बहुत एक क्रिटिकल रोल प्ले किया है। हैज प्लेड आएगा, वर्ब थर्ड फॉर्म, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो गया, एक बहुत ही अच्छा रोल प्ले करता है इन इंश्योरिंग मतलब सुनिश्चित करता है, ठीक है। किस चीज को सुनिश्चित करता है, लोगों को नेशनल फूड सिक्योरिटी, राष्ट्र को फूड सिक्योरिटी को सुनिश्चित करता है, बट एट द कॉस्ट ऑफ, पर किसकी कॉस्ट में करता है, रेवेन्यू बेस की, मतलब ये जितना भी उत्पादन करता है उतना इसको फायदा ही नहीं होता। रेवेन्यू बेस का क्या मतलब है, सरकार की जो आय की आधार है, सरकार
की आय का आधार, ठीक है। इनका जो बेस है आय का वो क्या है, उस कॉस्ट पे, बाय फोकसिंग ऑन द प्रोडक्शन ऑफ, ये किस पे फोकस करते हुए, प्रोडक्शन पे, व्हीट और राइस के, विच आर नॉन टैक्सेबल। तो ये जो व्हीट और राइस है वो क्या है, नॉन टैक्सेबल है, ठीक है, मतलब इसका कोई टैक्स नहीं मिलता। अपार्ट फ्रॉम मतलब बिसाइड्स ऑफ, इसके अलावा, बिसाइड्स ऑफ नहीं बोलते, बिसाइड्स बोलते हैं, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम मतलब इसके अलावा, ये क्या करता है, पेइंग द प्राइस मतलब नुकसान उठाता है, पेइंग द प्राइस मतलब नुकसान उठाना, किस चीज का, ऑफ बीइंग अ बॉर्डर स्टेट, एक बॉर्डर स्टेट होने का भी ये नुकसान उठाता है, क्योंकि जो हमारे जो बॉर्डर कंट्रीज इससे लगते हैं वो इस पे कभी भी प्रॉब्लमेटिक हो सकता है इसके लिए। द सेम इज ट्रू ऑफ द हिल स्टेट्स, और यही सब किस पे लागू होता है, हिल स्टेट्स पे, जो कि पहाड़ी क्षेत्र है, विच फेस, जो क्या करते हैं, एक हाई इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट को करते हैं, मतलब कोई भी चीज आपको वहां से लेकर आनी है प्लेन से, जो कि वो वाले स्टेट हैं जो कि प्लेन्स में है, तो अगर आपको पहाड़ों पे वो चीज चढ़ानी है तो उसका जो कॉस्ट होता है वो बहुत ज्यादा होता है, मतलब सब्जी से लेके हर एक चीज आपको लानी होती है, ठीक है, उसकी कॉस्ट बहुत ज्यादा होती है, तो एक्सपेंसेस ज्यादा होते हैं, खर्चे ज्यादा होते हैं। दूसरा आपने देखा नॉर्थर्न स्टेट को भी प्रॉब्लम है, विच ग्रैपल, जो किससे ग्रैपल कर रहा है, ग्रैपल मतलब क्या होता है, ग्रैपल विद मतलब स्ट्रगल कर रहा है, ठीक है, संघर्ष कर रहा है कनेक्टिविटी कॉन्स्ट्रेंट के साथ, ठीक है, कनेक्टिविटी इशू है वहां पे, कॉन्स्टेंट मतलब उस सीमितता के साथ, एंड फिजिकली स्ट्रेस्ड स्टेट, और जो फिजिकली यानी कि जो फाइनेंशियली स्ट्रेस्ड हैं, दबाव में है, वो वाले प्रदेश, बर्डन्ड बाय, जो किसके साथ बर्डन्ड हुए, किसका बोझ है उन पे, बर्डन्ड बाय मतलब उन पे बोझ है डेमोग्राफिक प्रेशर का, डेमोग्राफी मतलब बहुत ज्यादा पॉपुलेशन है उनकी, जैसे कि यूपी हो गया, बिहार हो गया, ठीक है, इनकी पॉपुलेशन ज्यादा है और इस वजह से ये भी फिजिकली स्ट्रेस्ड हो गए हैं, ठीक है, एंड सोशल सेक्टर कमिटमेंट्स का। तो अब इन्होंने कंपैरिजन किया केरला का, पंजाब का, और बताया है कि डिस्क्राइब किया है कि हर स्टेट की जो प्रॉब्लम है ना वो अलग है, ठीक है, तो उनके हिसाब से फिजिकल हेल्प भी उनको उसी हिसाब से मिलनी चाहिए जिससे कि इक्वलिटी रहे सारे प्रदेशों में, ठीक है। ग्रांट्स इन एड वर देयरफॉर कंसीव्ड एज इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ इक्वलाइजेशन। अभी जो ग्रांट्स इन एड जो था, ये जो है वो क्या करता था, देयरफॉर कंसीव्ड मतलब निभाता था, ठीक है, क्या करता था, क्रिएट करता था, क्रिएट बनाता था, एनविजन करता था, उसका जो क्या था, एक विजन था, किस चीज का, एज इंस्ट्रूमेंट्स इक्वलाइजेशन, वो इक्वलाइजेशन के इंस्ट्रूमेंट के तौर पे वो रोल प्ले करता था। कौन सा, ग्रांट्स इन एड कमीशन जो था, ठीक है, वो इसके हिसाब से अपना रोल प्ले करता था। इनेबलिंग मतलब समर्थ करके टारगेटेड सपोर्ट को फॉर स्टेट्स, मतलब कौन से स्टेट्स को किस चीज की जरूरत है उनको टारगेट करता था, उनको इनेबल करता था, उनको वो सक्षम बनाता था कि भैया उसके हिसाब से कितना किस स्टेट को चाहिए। विद स्पेशल नीड्स, कौन से स्टेट्स को जिनको स्पेशल नीड्स की जरूरत होती है, जिनको ज्यादा सहायता की जरूरत होती थी। वेयर फॉर्मूला बेस्ड टैक्स डिवॉल्यूशन, जहां पे वेयर आ गया तो जहां पे जो ये फॉर्मूला बेस्ड टैक्स डिवॉल्यूशन था ना वो कम होने लगा, मतलब फॉल्स शॉर्ट मतलब उसका कोई फायदा नहीं हुआ, ठीक है। द F14 एंड द FC15, क्या बोल रहे हैं, जो F14 और जो C15 था रिकॉग्नाइज किया गया, उसने क्या किया, उसने समझा, उसने पहचाना, रिकॉग्नाइज मतलब उसने आइडेंटिफाई किया इस रियलिटी को, इस चीज को, बाय रिटेनिंग, कौन सी चीज को, कि भैया इक्वल तरीके से समानता के तौर पे क्या होना चाहिए, टैक्स का डिवॉल्यूशन होना चाहिए, ठीक है। और इसमें यह भी प्रभावी नहीं था, क्या, ग्रांट्स इन एड भी इसमें प्रभावी नहीं था, पर इसको किसने पहचाना, F14 ने और FC15 ने, इसने इसको इसकी रियलिटी को समझा। बाय रिटेनिंग रेवेन्यू डेफिसिट, अब इन्होंने ये वाला ग्रांट बनाया, ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये, RDGs को इन्होंने बनाया, इसके FC14 और FC15 ने इसकी प्रॉब्लम को समझा और इसके लिए एक RDG करके क्या बनाया, RDGs, ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये, क्या बनाया इसको, जो कि क्या है, सेक्टर स्पेसिफिक ग्रांट्स, तो क्या है, सेक्टर स्पेसिफिक ग्रांट्स था ये और स्टेट स्पेसिफिक ग्रांट्स था, ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये, इसको देख लीजिएगा। द FC16 डिपार्ट्स शार्पली फ्रॉम दिस ट्रेडिशन, पर जो FC16 है वो क्या करता है, डिपार्ट करता है, मतलब पीछे हटता है बहुत तेजी से इस ट्रेडिशन के साथ, जो ट्रेडिशन FC14 और FC15 लेकर आए थे, ये RDG लेकर आए थे, जहां पे ये स्पेसिफिक ग्रांट जिन सेक्टर्स को ज्यादा जरूरत है उनको ज्यादा रेवेन्यू, ज्यादा पैसे देंगे, ज्यादा क्या देंगे, टैक्स डिवॉल्यूशन मिलेगा और उनको ज्यादा एड मिलेगी, ज्यादा हेल्प मिलेगी, और स्टेट के स्पेसिफिक ग्रांट, ठीक है, ये दो इन्होंने बनाए थे।
किसने, FC14 और FC15 ने, पर FC16 ने उसे अपना मुंह मोड़ लिया। डिपार्ट्स मतलब वो पीछे चला गया, ठीक है, उसने उसको उसकी तरफ ध्यान ही नहीं दिया और उसको क्या करा, खत्म करने की, उसको खत्म कर दिया इस ट्रेडिशन को। इट रेकमेंड्स, ये क्या सजेस्ट करता है, रिकमेंड मतलब सजेस्ट करता है, ग्रांट्स इन एड ऑफ, ये क्या सजेस्ट करता है, ग्रांट्स इन एड ऑफ। कितनी ग्रांट्स इन एड देता है ये, 9.47 लाख करोड़, कंपेयर्ड विद, जिसको कंपेयर किया जाए, मतलब पहले कितना था, FC15 में 10.1 लाख करोड़ था, और इन्होंने अब FC16 ने इसको कितना कर दिया, 9.47 लाख करोड़ कर दिया ग्रांट्स इन एड को, ठीक है। वाइल देयर शेयर इन टोटल फाइनेंस कमीशन ट्रांसफर्स, जबकि जो इनका शेयर है टोटल फाइनेंस कमीशन में वो कितना ट्रांसफर करता है, हैज मोर देन हाफ, फ्रॉम 19.4% से लेके मतलब 19.4 था, अब 8.3% इन्होंने कर दिया। बाय रिस्ट्रिक्टिंग, किसको रिस्ट्रिक्ट करते हैं, सीमित करते हुए, ग्रांट्स इन एड को उन्होंने क्या कर दिया, एक लिमिटेशन में डाल दिया, टू लोकल बॉडीज। लोकल बॉडीज का क्या मतलब है कि नगर पालिका, ठीक है, नगर पालिका को ये अब क्या देंगे, पैसे, अब ये एड नहीं देंगे नगर पालिका को, ठीक है। और जो डिजास्टर मैनेजमेंट है इसको भी ये कोई हेल्प नहीं देने वाले। इट एलिमिनेट्स, ये क्या करता है, एलिमिनेट करता है, एबॉलिश करता है, खत्म करता है, ठीक है, डू अवे विद करता है, गेट रिड ऑफ करता है, किससे, आरडीजीज को, सेक्टर स्पेसिफिक ग्रांट्स को और स्टेट स्पेसिफिक ग्रांट्स को इन्होंने इसको बिल्कुल अबॉलिश कर दिया। अबॉलिश मतलब खत्म कर देना, डिस्ट्रॉय कर देना। व्हाइल रिटेनिंग द स्टेट शेयर इन द डिविजिबल पूल एट 41%। अब डिविजिबल पूल मतलब क्या होता है, जो सेंट्रल के द्वारा जो कलेक्टेड टैक्स होता है ना, उसका कुछ हिस्सा वो सेंट्रल और स्टेट के बीच में बांटा जाता है, तो उसको इन्होंने बोलता है डिवाइजिबल पूल, डिविजिबल, सॉरी डिवाइजिबल नहीं, डिविजिबल पूल। व्हाइल रिटेनिंग द स्टेट शेयर, अब ये क्या करते हैं, जबकि जो स्टेट का जो शेयर है उसको रिटेन करते हुए, स्टेट्स एपोस्ट्रोफी ऐसा आ गया ना, स्टेट्स, ये ऐसे, तो उसका क्या मतलब है, प्लूरल के लिए यूज हुआ है ये, ठीक है। जो प्रदेशों के जो शेयर था उसको डिविजिबल पूल में उन्होंने रखा हुआ है, बनाए रखा है, कितना, 41%, डिस्पाइट, किसके बावजूद कि 18 जो स्टेट थे उन्होंने अपनी आवाज उठाई थी कि 50% करो, पर उन्होंने अभी भी उतना ही बनाए रखा, 41%। द कमीशन प्रिज्यूम्स मतलब क्या करता है, ये अजम्पशन लगाता है, समझता है, सोचता है, ये इसका थॉट प्रोसेस है, ठीक है। द कमीशन प्रिज्यूम्स मतलब क्या है, इसका थॉट है, ठीक है, इसकी समझ, अंडरस्टैंडिंग आप इसको बोल सकते हो। दैट इंप्रूव्ड फिस्कल डिसिप्लिन, इनका क्या समझ के, इंप्रूव्ड क्या है, एडजेक्टिव है, कि अगर आप फिस्कल डिसिप्लिन को, कि किस तरह से पैसा खर्च रहे हो, कितने एफिशिएंट हो, कितने प्रूडेंट हो पैसा खर्चने में, प्रदेश के ऊपर, जो प्रदेश की सरकार है उसको इन्होंने इंप्रूव करने की कोशिश करी है। उस डिसिप्लिन को, उस अनुशासन को शुड इनेबल स्टेट्स, क्या करेगा ये, स्टेट को एबल बनाएगा, ठीक है, सक्षम बनाएगा स्टेट्स को, टू मैनेज देयर फाइनेंसेस, जिससे कि वो अपना फाइनेंस खुद ही मैनेज कर पाएंगे बिना किसी एडिशनल गैप फिलिंग ट्रांसफर से, यानी कि किसी ग्रांट एड कि मतलब कोई हेल्प ही नहीं मांग। गैप फिलिंग मतलब जो भी गैप होगा, कोई भी प्रॉब्लम आएगी तो उनको एडिशनल हेल्प नहीं लेनी होगी सेंट्रल से। इस तरह से इनको क्या बोल रहे हैं कि इतना रेजिलिएंट होना पड़ेगा, किसको, स्टेट्स को, ठीक है। रेजिलिएंट का मतलब होता है कि आप फेल होकर भी उठ जाओ, इतनी ताकत आपके अंदर हो। तो ओवरऑल क्या मतलब है कि ये जो FC16 है इसने 41% ही रहने दिया डिविजिबल पूल का, और साथ में इन्होंने क्या बोला है कि इनका जो मेन जो फोकस है इस वाले कमीशन 16 का, इनका मेन फोकस है कि ये प्रदेशों को, प्रदेश की सरकार को इस तरह से बनाएं कि वो मतलब उनको अनुशासित करें, कि वो इनेबल कर लें, अपने आप को सक्षम बना ले कि किस तरह से वो अपने पैसों को, जो उनकी फाइनेंसेस हैं, किस तरह से वो इनकम जनरेट करेंगे, अपने जो रेवेन्यू है उनको खुद बनाएंगे, और अपनी, जिससे कि उनको बाहर से पैसा मतलब केंद्र सरकार से पैसा लेने की, हेल्प लेने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ठीक है। गैप फिलिंग ट्रांसफर्स देने की, गैप फिलिंग ट्रांसफर्स मतलब क्या है कि जितने भी अगर प्रॉब्लम आए तो उनको उन खर्चों को भरने के लिए उनको कोई ट्रांसफर्स मतलब सेंट्रल से पैसे को ट्रांसफर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाउएवर, हालांकि दिस रीजनिंग रेस्ट ऑन अ प्रॉब्लमेटिक अजम्पशन, अब ये जो इनकी रीजनिंग है, जो उन्होंने लॉजिक निकाला है, वो रेस्ट करता है। रेस्ट मतलब वो रहता है कहां पे, प्रॉब्लमेटिक अजम्पशन के ऊपर रहता है, ठीक है। कि ये जो अजम्पशन है, उनका जो ये समझदारी है, जो वो सोचते हैं, वो क्या है, प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। दैट फिस्कल कैपेसिटी अक्रॉस स्टेट्स, की जो फिस्कल कैपेसिटी है, ठीक है, पोटेंशियल है स्टेट्स का, सभी स्टेट्स का, इज सफिशिएंटली यूनिफॉर्म फॉर डिवोल्यूशन टू बी सेल्फ इक्वलाइजिंग, कि जो आप क्या बोल रहे हो कि स्टेट्स
दैट फिस्कल कैपेसिटी की जो फाइनेंशियल कैपेसिटी है सारे स्टेट्स की इज सफिशिएंटली यूनिफॉर्म। ये क्या है? सफिशिएंटली यूनिफॉर्म है। यूनिफॉर्म मतलब इवन है। फॉर डिवोल्यूशन, डिवोल्यूशन के लिए मतलब टैक्स को किस तरह से वितरण किया जाएगा, सारे स्टेट्स में बराबर वितरण किया जाएगा। टू बी सेल्फ इक्वलाइजिंग, ठीक है, किस लिए? सेल्फ इक्वलाइजिंग के लिए। तो ये क्या हो सकता है? गलत हो सकता है। ठीक है, कि आप ये मत समझो कि हर प्रदेश को अगर आप इक्वल डिवोल्यूशन दोगे टैक्स का तो वो उसके लिए भरपूर होगा। ठीक है, ये कोई आप इस पे फोकस करो कि हर कोई स्टेट अलग है, हर स्टेट इक्वली डेवलप्ड नहीं है, तो हर स्टेट की जरूरत अलग है, तो उसके बेस पे होना चाहिए। बल्कि इन्होंने उसके बेस पे नहीं किया, उन्होंने किया कि सारा जो स्टेट है वो यूनिफॉर्म है। ठीक है, एक बराबर है। यूनिफॉर्म मतलब एक बराबर है, इवन है डिवोल्यूशन के लिए। एम्पायरिकली क्या मतलब है कि अगर आप स्वाभाविक तौर पे देखें और इस हिस्टोरिकली ऐतिहासिक रूप पे देखें तो ये जो अजम्पशन है, ये जो इनका प्रिजम्पशन है, जो इनके ये जो अंडरस्टैंडिंग है इज अनटेनेबल। क्या है ये? अनटेनेबल मतलब बड़ी वीक है। ठीक है, अनअवॉइडेबल है, आप इसको अवॉइड नहीं कर सकते हो। ठीक है, अनअवॉइडेबल है। द कमीशन जस्टिफिकेशन फॉर डूइंग अवे विद, जो कमीशन ने जो जस्टिफाई किया अपने आप को, इन्होंने जो एक सही साबित करने की जो कोशिश करी है, फॉर डूइंग अवे मतलब अबॉलिश कर दिया इन्होंने, एलिमिनेट कर दिया जो आरडीजी को, इज रूटेड इन कंसर्न्स अबाउट फिस्कल प्रूडेंस। मतलब कहां पे रूट करता है, कहां पे बसा हुआ है? रूट मतलब बसा हुआ है कौन? उन चिंताओं पे, उन चीजों पे अबाउट फिस्कल प्रूडेंस की। मतलब फिस्कल प्रूडेंस कैसे सीखेंगे? प्रूडेंस मतलब सोच समझ के पैसा कैसे खर्चेंगे प्रदेश, जब तक कि आप उसको एक्स्ट्रा हेल्प देते रहोगे, एड देते रहोगे, असिस्ट करते रहोगे, तो वो नहीं सीख पाएंगे। तो ये इनका जस्टिफिकेशन है, किनका? कमीशन का, इस 16th कमीशन का। इट आर्ग्यूज दैट, ये आर्ग्यू करता है कि दैट आरडीजीज क्रिएट मोर हैजर्ड। ये बताता है भैया कि जो आरडीजी थे वो और ज्यादा प्रॉब्लम करता था। हैजर्ड मतलब खतरनाक था, वो खतरनाक है वो। बाय इंसेंटिवाइजिंग का मतलब वो एनकरेज करते हुए। ठीक है, एनकरेजिंग, मोटिवेट करते हुए। किस चीज को मोटिवेट करते हुए? मोटिवेट करते हुए स्टेट्स को टू अंडर परफॉर्म। तो ये क्या बोल रहे हैं? आरडीजी जो था 16th कमीशन के हिसाब से, जो आरडीजी क्या करता है, वो ये ज्यादा खतरनाक है। स्टेट्स को क्या करता है? मोटिवेट कर रहा है, स्टेट को मोटिवेट करते हुए कि वो अंडर परफॉर्म करें। मतलब वो अपने दक्षता नहीं दिखा सकते हैं, वो अपना फुल पोटेंशियल नहीं दिखा पाए इन रेवेन्यू मोबिलाइजेशन, कि वो किस तरह से अपनी आय को खुद कमाएंगे, मोबिलाइज करेंगे। मोबिलाइज मतलब जनरेट करेंगे। और ओवर स्पेंडिंग जो मतलब और खर्चा बिना बात का करते हैं। तो इस एक्सपेक्टेशन पे, उस पे कि भाई एक इस आस्पेक्ट की सेंट्रल तो भाई सपोर्ट करने के लिए है ही है। तो ओवरऑल ओवरऑल ये जो 16 वाला है कमीशन, ये आयोग है, इसका मतलब इन्होंने एफिशिएंसी पे प्रदेश अपनी आय खुद जनरेट करे, कम से कम इसको एड मिले, एड मतलब हेल्प होता है। ठीक है, कम से कम हेल्प मिले सेंट्रल गवर्नमेंट से। और इन्होंने बोला है कि जो आरडीजी था ना, ये आरडीजी जो थी ना, इन्होंने इसको एबॉलिश करके, एलिमिनेट करके इन्होंने बोला है कि ये तो और भी संकट था, क्योंकि ये क्या करता था? प्रदेशों को वो करता था, मोटिवेट करता था कि भाई तुम अंडर परफॉर्म कर लोगे, क्योंकि तुम्हारे पास ऑलरेडी एक सहारा तो है ही सेंट्रल गवर्नमेंट का, तो तुम अपनी इनकम को मतलब नहीं हो रहा है तो मत करो। ठीक है, पर यहां पे एक बोल रहा है कि FC 16 इसको क्या कर रहा है? एक हेल्प दे रहा है, उसको मोटिवेट कर रहा है। ठीक है, ये इनके जजमेंट्स हैं, ये इन्होंने अपने आप बनाया है। इट ऑल्सो पॉइंट्स टू एग्रीगेट डेटा। अब ये इस तरह मतलब अपने इसको जजमेंट को प्रूव करने के लिए ये पॉइंट करता है किसको? एग्रीगेट डेटा को। एग्रीगेट मतलब जो मिला जुला डेटा होता है, ओवरऑल जो डेटा होता है, ओवरऑल। ठीक है, ओवरऑल जो डेटा होता है उसको, कौन से डेटा को? ओवरऑल डेटा। सजेस्टिंग, जो सजेस्ट कर रहा है कि स्टेट्स टेकन एज अ होल। ठीक है, अगर स्टेट्स को आप पूरे एक जैसे, मतलब सभी स्टेट्स को एक मुट्ठी में रख लो, मतलब एक इस तरह से समझो, आर नॉट इन अ सिवियर फिस्कल डिस्ट्रेस। मतलब आप सारे डेटा को कलेक्ट करके सारे स्टेट्स को, तब आपको ऐसा लगेगा कि कोई भी जो स्टेट है वो फिस्कल डिस्ट्रेस में नहीं है। ठीक है, आर नॉट इन अ फिस्कल डिस्ट्रेस, सिवियर मतलब ज्यादा। ठीक है, येट दिस एग्रीगेट व्यू मास्क। पर ये जो है एग्रीगेट, अगर जब आप इसको ओवरऑल डेटा देखते हो, व्यू करता है मतलब दिखाता है क्या? एक मास्क है इसके ऊपर। मास्क मतलब एक चादर ओढ़ लेता है, एक तरह से वेल, अपने आप को पर्दे में छुपा लेता है, मास्क पहन लेता है। डीप इंटरस्टेट डिस्पैरिटीज, क्या बोल रहे हैं? ये जो डेटा इन्होंने दिखाया है, ये डेटा एक तरह का मास्क है, एक तरह का फसाड है। फसाड यानी कि ट्रैप है।
एक तरह का क्या है, एक जाल है, एक मास्क है, जो कि इंटर स्टेट डिस्पैरिटी को दिखाता ही नहीं है, इनइक्वलिटी को दिखाता ही नहीं है। विद सम स्टेट्स, जिसमें क्या है कि जो कुछ स्टेट्स है फिजिकली रिमेनिंग मतलब रह रहे हैं फिजिकली स्ट्रेस मतलब दबाव में है, डिस्पाइट किसके बावजूद, जब वो कंट्रीब्यूट करते हैं, योगदान देते हैं डिस्प्रोपोर्शनेटली मतलब इनइक्वलिटी के हिसाब से, अनइवन अनुपातिक तौर पे, ठीक है, डिस्प्रोपोर्शनेट मतलब अनुपातिक तौर पे, मतलब अनुपात समान अनुपात में नहीं है, ठीक है, टू नेशनल डेवलपमेंट मतलब वो अनुपातिक तौर पे कंट्रीब्यूट कर रहे हैं नेशनल डेवलपमेंट को, ठीक है, देश को विकसित होने पे वो योगदान कर रहे हैं, और वो क्या है, फिजिकली स्ट्रेस्ड है, जैसे कि केरला हो गया, पंजाब हो गया, एंड कंटिन्यूइंग टू रिक्वायर फिजिकल, और उनको ये क्या करते हैं, कंटिन्यू मतलब मांगते हैं, मतलब इनको जरूरत है किस चीज की, जरूरत है किस चीज की, फिजिकल असिस्टेंस की, ठीक है, फाइनेंशियल हेल्प की। द वेरी पर्पस ऑफ आरडीजी का जो बहुत ज्यादा जो पर्पस था, क्या था वो, इन चीजों को रिकॉग्नाइज करना था, इन चीजों को देखना था, किसको, दिस हेट्रोजेनिटी को, इस विविधता को, हेट्रोजेनिटी मतलब विविधता को, विभिन्नता को, डिफरेंशिएशन को, एज अ फिजिकल सरप्लस, जैसे कि जो फिजिकल सरप्लस मतलब जो ज्यादा है, ठीक है, बहुतायत में है, इन एक जैसे कि किसी स्टेट के पास बहुतायत में कोई चीज है, कैन नॉट ऑफसेट अ फिजिकल डेफिसिट, वो क्या नहीं कर सकता, भरपाई नहीं कर सकता, या फिर उसको नकार नहीं सकता, ऑफसेट मतलब इग्नोर नहीं कर सकता, नकार नहीं सकता उस वाले स्टेट को जिसके पास फिजिकल डेफिसिट है, डेफिसिट मतलब जिसको कमी है, फाइनेंशियल जो क्या है, स्ट्रेस्ड है। More troubling in the contrast between the commission stance on RDGs and its treatment, और जो more troubling मतलब और जो परेशान करने वाली चीज है वो contrast है, क्या है contrast, यानी कि comparison है किसके बीच में, कमीशन का जो स्टांस है, कमीशन का जो सोच है आरडीजी के ऊपर, ये क्या कॉन्ट्रास्ट करते हैं, क्या कंपैरिजन करते हैं, एंड इट्स ट्रीटमेंट, मतलब क्या बोल रहे हैं कि एक जो मोर प्रॉब्लमेटिक चीज है वो कंपैरिजन है किसके बीच में, कमीशन का जो स्टांस है, ठीक है, कमीशन के जो सोच है आरडीजी के लिए, और इट्स ट्रीटमेंट ऑफ सेसेस, और ये किस तरह से ट्रीट कर रहे हैं, सेसेस मतलब क्या है, लेवीज, टैक्सेस, ठीक है, उपकर जिसको आप बोल सकते हो, लेवीज उपकर हिंदी में बोलते हैं हम, ठीक है, और सर चार्जेस मतलब क्या है, एक्स्ट्रा चार्जेस। तो क्या बोल रहे हैं कि और जो प्रॉब्लमेटिक चीज है वो कॉन्ट्रास्ट है किसके बीच में, कमीशन के स्टांस के, कमीशन का जो स्टांस है, एक जो थॉट प्रोसेस है उसकी आरडीजी के लिए, और उसके और किसके बीच में, एक आरडीजी का जो स्टांस इन्होंने जो सोचा है, और इसकी ट्रीटमेंट किस तरह से वो ट्रीट करते हैं सेसेस को और सरचार्जेस को, वाइल एडवोकेटिंग, जबकि वो क्या करें, एडवोकेट पक्ष ले रहे हैं फिजिकल डिसिप्लिन का, ठीक है, मतलब इसको आगे रख रहे हैं कि फिजिकल डिसिप्लिन होना चाहिए, एक अनुशासन होना चाहिए, फाइनेंशियली आपको कैसे खर्च करना है, कितना प्रूडेंट होना चाहिए आपको फॉर स्टेट्स के लिए, थ्रू द विड्रॉल, किसके द्वारा, विड्रॉल करके, हटा के आरडीजी को, विड्रॉल मतलब डिनाई करके, उसको खत्म करके, एबॉलिश करके, इट स्टॉप्स शॉर्ट ऑफ रिकमेंडिंग, अब ये किसको रोकता है, शॉर्ट ऑफ रिकमेंडिंग, ठीक है, सजेशन का जो इसको कम करता है, सजेशन को, ठीक है, रिकमेंडेशन को कम करता है, एनी बाइंडिंग रोल बैक, एनी बाइंडिंग मतलब जितना भी इन्होंने मैंडेटरी कराया, रोल बैक मतलब जो वापस अगर आप चाहो कि नॉन रोल बैक ऑफ दीज नॉन शेयरेबल यूनियन लेवीज, कि जो यूनियन लेवीज यानी कि जो यूनियन टैक्स हैं जो कि नॉन शेयरेबल हैं, जो इस FC 16 में आए हैं, उनको क्या करता है, उनको रोल बैक मतलब उनको वापस नहीं, वापस रोल बैक मतलब वापस लाना, ठीक है, क्या बोलते हैं, उन चीजों को ये क्या करता है, खत्म करता है, उन होप्स को, ठीक है, दैट इग्नोरिंग द डिमांड बाय मेनी स्टेट्स, बहुत सारे स्टेट्स की डिमांड को क्या करता है, इग्नोर करते हुए, ठीक है, तो ओवरऑल क्या मतलब है कि आरडीजी को इन्होंने खत्म कर दिया, और अब इन्होंने आरडीजी को खत्म कर दिया, और इन्होंने इनका जो ट्रीटमेंट है ना सेसेस के लिए, उपकरों के लिए और सरचार्जेस के लिए, वो भी बड़ा डिफरेंट है, और ये एडवोकेट करते हैं फिजिकल डिसिप्लिन को, और साथ में इन्होंने कुछ आगे विचार करने योग्य नहीं छोड़ा, ठीक है, जहां पे जो स्टेट्स हैं उनकी बातों, उनकी डिमांड्स को भी वो इग्नोर कर रहे हैं, और इग्नोर मतलब इसमें वो कोई अब काम ही नहीं कर सकते, ठीक है। अब क्या है, डुअल शिफ्ट मतलब इसका जो दोहरा शिफ्ट है, इंस्टेड किसके बावजूद, इट प्रपोजेज, इन सब के बावजूद ये क्या बोलता है, ये प्रपोज करता है एक ग्रैंड बार्गेन, एक बड़े समझौते को, ठीक है, बड़े समझौते को, क्या समझौता है वो, वेयर बाय, जिसमें कि वेयर बाय मतलब जो क्या करता है, वेयर बाय द सेंटर, जिसमें कि जो सेंटर है वो धीरे धीरे मर्ज करेगा, मर्ज मतलब मिक्स करेगा, ठीक है, मिलाएगा सेसेस को, उपकरों को, इनटू द डिविजिबल पूल, किसमें मिलाएगा, डिविजिबल पूल में उनको मर्ज कर देगा, इन एक्सचेंज, किसके एक्सचेंज में, किसके बदले में,
फॉर स्टेट्स, इसके बदले में कि जो स्टेट हैं वो एक्सेप्ट कर रहे हैं, किसको एक्सेप्ट करेंगे, वो लोअर डिवॉल्यूशन शेयर को, मतलब उनको डिवॉल्यूशन शेयर जो होगा वो कम मिलेगा, ठीक है, कि वो सेसेस को इसमें मर्ज कर देंगे और इसका जो किसके बदले में कि स्टेट जो है वो लोअर डिवॉल्यूशन शेयर को एक्सेप्ट करेंगे। दिस असिमेट्री, असिमेट्री मतलब ये जो इनइक्वलिटी है, ठीक है, ये जो इंडिफरेंस है, असमानता है, इज डिफिकल्ट टू ओवरलुक, इसको ओवरलुक करने के लिए इसको इग्नोर करना मुश्किल है। ओवरलुक मतलब क्या है, इग्नोर करना इसको बड़ा ही मुश्किल है। आरडीजीज आर रिमूव्ड इन द नेम ऑफ डिसिप्लिन, आरडीजी को किसके नाम पे रिमूव किया गया था, किसके नाम पे रिमूव किया जाता है, डिसिप्लिन के नाम पे, ठीक है, अनुशासन, फाइनेंशियल अनुशासन रखना है आपको। येट सेसेस, जबकि जो सेसेस हैं, जो उपकर हैं, आर्गुएबली, आर्गुएबली मतलब क्या है, प्रोबेबली, लगभग, ठीक है, अ मोर डिस्टॉर्शनरी, क्या है ये, आर्गुएबली मतलब लगभग, प्रोबेबली, परहैप्स, शायद, क्या है ये, मोर डिस्टॉर्शनरी है, डिस्टॉर्शनरी मतलब मोर डिस्ट्रॉयड है, ठीक है, डिफॉर्म्ड है, ठीक है, डिस्टॉर्शनरी मतलब क्या हो गया, डिफॉर्म्ड है, डिफॉर्म्ड है, ठीक है, डिस्ट्रॉयड है, डिस्ट्रॉय करता है, ठीक है, मतलब अच्छा फ्रेमवर्क नहीं है, अच्छा ढांचा नहीं है, ठीक है। फ्रॉम अ फेडरल पर्सपेक्टिव, फेडरल पर्सपेक्टिव के पर्सपेक्टिव मतलब नजरिए से, फेडरल के नजरिए से, आर ओनली जेंटली नज टूवर्ड रिफॉर्म, ये क्या कर रहा है, सिर्फ जेंटली मतलब धीरे धीरे इसको नज कर रहा है, नज मतलब पुश कर रहा है, ठीक है, एनकरेज, नज मतलब ऐसे होता है एनकरेज करना, मोटिवेट करना, ठीक है, टूवर्ड रिफॉर्म, किसकी तरफ को, रिफॉर्म करने, रिफॉर्म मतलब बदलाव, ठीक है, सुधार जिसको आप बोलते हो। द रिजल्टिंग फ्रेमवर्क इम्पोजेस स्ट्रिंजेंसी ऑन स्टेट्स, ये जो रिजल्टिंग फ्रेमवर्क है जो अब ये आया है, जिसके किस पे ध्यान दिया, जिसने डिसिप्लिन पे ध्यान दिया है, फिस्कल डिसिप्लिन पे, ये जो फ्रेमवर्क है, जो ढांचा है, इम्पोज करता है मतलब फोर्स करता है, थोपता है, क्या थोपता है, एक स्ट्रिंजेंसी, स्ट्रिंजी मतलब स्ट्रिक्ट, कठिन, कठोरता, ठीक है, स्ट्रिक्ट रूल्स थोपता है स्टेट्स के ऊपर, वाइल प्रिजर्विंग, जबकि किसको प्रिजर्व करता है, किसको संभाल के रखता है, फिस्कल फ्लेक्सिबिलिटी को, यूनियन की, ठीक है, कि वो अपनी फिस्कल फ्लेक्सिबिलिटी मतलब उसको ये क्या करता है, प्रिजर्व करता है। दिस डुअल शिफ्ट, ये जो दोहरा शिफ्ट है, प्रोटेक्टिंग यूनियन रेवेन्यूज, जिसमें कि प्रोटेक्ट करता है यूनियन के रेवेन्यूज को, वाइल कॉन्सेंट्रेटिंग मतलब सीमित करता है, ठीक है, सीमित यानी कि लिमिटेड करता है, रिस्ट्रिक्ट करता है किसको, स्टेट के सपोर्ट को, ठीक है, मतलब स्टेट को वो सपोर्ट नहीं करेंगे, बल्कि वो क्या करेंगे, यूनियन रेवेन्यूज को खुद ही, केंद्र सरकार अपने रेवेन्यूज को प्रोटेक्ट करके रखेगी, सीमित करके, किसके, स्टेट के सपोर्ट को, वहां पे वो सपोर्ट नहीं देंगे। रेजेज अ फंडामेंटल, क्या खड़े करता है, क्या उजागर करता है, एक फंडामेंटल यानी कि एक मूलभूत कंसर्न्स, एक बहुत बड़ी चिंताएं सामने लेके आता है। इज द, कौन सी चिंताएं हैं वो, ये है, इज द कमीशन इनएडवर्टेंटली का मतलब होता है जाने अनजाने में, ठीक है, अनइंटेंशनली आप जिसको बोलते हो, इनडेलिबरेटली, ठीक है, जाने अनजाने में, ठीक है, अनजाने में मतलब जानबूझ के नहीं कर रहे हैं, अनजाने में कर रहे हैं, कि क्या बोल रहे हैं कि जो कमीशन है उसने अनजाने में इस आइडिया को रीइंफोर्स किया, रीइंफोर्सिंग वर्टिकल इम्बैलेंस, ये जो वर्टिकल इम्बैलेंस है, ये जो असमानता है, इसको थोपा गया है किस पे, रादर देन करेक्टिंग इट मतलब इसको करेक्ट करने के बदले में ये क्या कर रहा है, इसको अनजाने में इसको थोप रहा है प्रदेशों के ऊपर इस प्रॉब्लम को। द कंसिक्वेंसेज आर पर्टिकुलरली सिवियर, ये जो कंसिक्वेंसेज होंगे, कंसिक्वेंसेज मतलब रिजल्ट जो होंगे, क्या होंगे, वो सिवियर होंगे, बहुत क्रिटिकल होंगे स्टेट्स के लिए, दैट ऑलरेडी फेस, उन स्टेट्स के लिए जो पहले से ही क्या करते हैं, फेस करते हैं, पहले से ही सामना करते हैं स्ट्रक्चरल डिसएडवांटेजेस का, मतलब उनके पास तो पहले से ही जो मूलभूत सुविधाएं हैं वही नहीं है, ठीक है, तो वो डिसएडवांटेज है, मतलब उनको कोई लाभ ही नहीं है। एज मैनी एज स्टेट्स, लगभग इसमें कौन से स्टेट्स आते हैं, 8 स्टेट आते हैं, इंक्लूडिंग जिसमें कौन सा स्टेट है, मोस्ट ऑफ द डिसएडवांटेज्ड, जो जिसको लाभ ही नहीं मिला, ठीक है, जिस कौन सा डिसएडवांटेज्ड स्टेट है, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं, ठीक है, इन 8 स्टेट्स में फिजिकली स्ट्रेस बंगाल, वेस्ट बंगाल है जो फिजिकली बहुत दबाव में है, वेस्ट बंगाल वो इसके अंदर अंतर्गत आता है। आर सेट टू एक्सपीरियंस, ये सारे इसके क्या है, सब्जेक्ट, ये सारा सब्जेक्ट है और ये इसकी वर्ब है, ठीक है, इनको एक्सपीरियंस कराया गया, मतलब इनको इसमें डाला गया रिड्यूस्ड शेयर, ठीक है, इनका जो शेयर था उसको कम किया गया, बोथ टैक्स डिवोल्यूशन में भी कम करा गया और ग्रांट्स इन एड में भी। ये 8 स्टेट्स का, जिसमें नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स भी आते हैं जो ऑलरेडी डिसएडवांटेज्ड हैं उनको, और फिजिकली स्ट्रेस्ड वेस्ट बंगाल को भी, ठीक है।
जबकि जो दूसरे 6 स्टेट्स हैं, 6 जो प्रदेश हैं, हैव सीन अ डिक्लाइन, इन्होंने भी देखी है, हैव सीन आ गया, वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई, क्या देखी है, एक इन देयर शेयर ऑफ ग्रांट्स, उन्होंने भी डिक्लाइन देखा है, एक गिरावट, एक रिडक्शन देखा है अपने ग्रांट में, उनका जो शेयर ऑफ ग्रांट था उसमें, ठीक है, उनका जो वो था, एड था, उनका जो हेल्प मिलनी थी वो उसमें। द प्रॉब्लम इज किसमें, ग्रांट एड में। द प्रॉब्लम इज फर्दर कंपाउंडेड, ये जो प्रॉब्लम है आगे बढ़ती, फर्दर मतलब आगे, कंपाउंडेड मतलब जोड़ी गई, एडिशनल थी, ठीक है, वर्सन थी, वर्सन मतलब बढ़ गई आगे, बाय द रिडक्शन, किसको खत्म करके, रिडक्शन मतलब कम करके, इन द वेट, वेट को कम करके, जो असाइन टू इनकम, जो किसको असाइन किया गया था, इनकम डिस्टेंस को असाइन करके, फ्रॉम 45% से कम करके इसको 42.5% कर दिया गया, और इसको एंड द इंट्रोडक्शन, किसको इंट्रोड्यूस करा के, 10% वेट फॉर कंट्रीब्यूशन, मतलब 10% वेट किसके कंट्रीब्यूशन को, जीडीपी के कंट्रीब्यूशन को, ठीक है। व्हेन कंबाइंड विद द रिमूवल, और ये किसके साथ कंबाइन किया गया, रिमूवल के साथ, आरडीजी के, विच अकाउंटेड फॉर, वो किसका अकाउंटेड, जो किसको अकाउंट करता है, कौन सा किसको योगदान देता है, 20% फाइनेंस कमीशन का ग्रांट 2024-2025 में, मतलब क्या बोल रहे हैं कि आरडीजी को इसने रिमूव कर दिया, जिसने कि 2024 और जिसने 2024-25 में 20% फाइनेंस कमीशन का हिस्सा दिया था, ठीक है, इतना योगदान किया था। दिस क्रिएट्स, क्या करता है, एक डबल बर्डन बनाता है, दोहरा बर्डन करता है, भार देता है, बोझ देता है, कौन सा, किस चीज का, एक लोअर टैक्स डिवोल्यूशन, पहला तो लोअर टैक्स डिवोल्यूशन को, ठीक है, एंड द एब्सेंस, और किसकी एब्सेंस, एंड द एब्सेंस ऑफ कंपेंसेटरी मतलब जो एक्स्ट्रा हेल्प मिलती है, ठीक है, जो एक्स्ट्रा हेल्प मिलती है उसको ग्रांट कमीशन से, ठीक है। द कमीशन इम्प्लिसिट अजम्पशन, इस कमीशन का जो इम्प्लिसिट यानी कि अप्रत्यक्ष जो अजम्पशन है, जो उसके सोच है, दैट एफिशिएंसी, जो कोई एफिशिएंसी है जो ट्रम्प करेगी, ट्रम्प मतलब महत्वपूर्ण है, ठीक है, ये वो वाला ट्रम्प नहीं है डोनाल्ड ट्रम्प, ये महत्वपूर्ण है, सिग्निफिकेंट है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, किसके लिए, इक्विटी के लिए। क्या कर सकते हैं, रिस्क कर सकते हैं, रिस्क क्या है, यहाँ पे वर्ब है, वाइडनिंग रीजनल डिस्पैरिटीज, किसको वाइडनिंग करते हुए, बड़ा करते हुए, ब्रॉड करते हुए, मतलब गैप्स को, जो रीजनल डिस्पैरिटीज हैं, इनके जो वो हैं भिन्नता है, इसकी जो अनइक्वलिटी है, उसको और ज्यादा वाइड कर सकती है, उसको बढ़ा सकती है। ओवरऑल जो ऑथर की टोन है वो क्रिटिकल है इस आयोग 16 के लिए, कमीशन 16 के लिए, जिसमें उन्होंने आयोग 16 ने ज्यादा जोर किस पे दिया है, एफिशिएंसी पे जोर दिया, जैसे कि आपने पढ़ा टाइटल पे ही पूरा लिखा हुआ था कि एफिशिएंसी पे जोर दो, मतलब उस एफिशिएंसी के और फिजिकल डिसिप्लिन के ही ऊपर ये टिका हुआ है ये वाला जो आयोग है ओवरऑल। तो क्या बोल रहे हैं ऑथर की, ये प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, जो क्योंकि इन्होंने आरडीजी को भी हटा दिया, ठीक है, और प्रदेशों को बोला कि वो अपनी इनकम खुद जनरेट करें। इससे क्या होता है कि और प्रॉब्लम हो सकती है इन प्रदेशों को, क्योंकि इन्होंने सारे प्रदेशों को एक नजरिए से देखा है, अलग अलग नहीं देखा, कि नीड बेस्ड नजरिए से नहीं देखा, जो कि पहले आयोग बनाया गया था, ठीक है। तो आई होप दिस वीडियो इज हेल्पफुल फॉर यू, और आपने अच्छे से इसको आर्टिकल को समझा होगा। अगर आपकी कोई क्वेरी होगी तो कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर कीजिएगा, लाइक द वीडियो और शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और जो ये मेरी एडिटोरियल की वीडियोज हैं वो आपको मंडे, थर्सडे और सैटरडे को मिलती है, ठीक है। तो 3 वीडियोस इन अ वीक मिलती है, इन तीनों से आप रीडिंग करके अपने इंग्लिश को इंप्रूव कर सकते हैं, तो ये भी बहुत आपके लिए हेल्पफुल होगा। क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स बोल रहे थे कि मैम आप रोज एडिटोरियल वीडियो लेकर आओ, तो पर क्या होता है कि अगर आप इन तीनों को ही पढ़ेंगे तो उससे भी आपकी इंग्लिश अच्छी इंप्रूव हो जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।